और अब खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। टिप्पणी करने पर आरोपियों ने युवक को चाकू मारा है। इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत हुई। आरोपी और युवक के बीच विवाद हुआ था। आरोपी की बाइक से गिरने पर युवक ने दरअसल टिप्पणी की। रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र की एक घटना है। तो राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना हुई है और लगातार चाकूबाजी की वारदातें सामने आ रही हैं। एक युवक की जान ले ली गई है। बताया जा रहा है एक मामूली सी बात पर विवाद, और विवाद का मामला ये इतना गहराया, विवाद इतना बढ़ा कि यहाँ पर चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत होना बताया जा रहा है। रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। तहसीन जैदी हमारे क्राइम रिपोर्टर इस वक्त रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तहसीन, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं और इस बार भी एक युवक की मौत हुई है, और वजह जो सामने आई है, सबसे बड़ी बात कि मामूली से बातों में विवाद, और विवाद के बाद लोग इस तरह हिंसक होते हैं कि किसी की जान लेने से नहीं चूक रहे हैं। देखिए, एक राजधानी रायपुर के सरोना इलाके की ये पूरी वारदात है। बताया जा रहा है कि बहुत ही मामूली बात पे एक बड़ी चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें एक युवक की जान इसमें चली गई है। इसमें अगर बात करें तो पूरा घटनाक्रम जो है कल देर रात का है, और बताया जा रहा है कि इसमें आरोपी प्रवीण यादव जो है वो बाइक से जा रहा था, तभी जो सरोना बस्ती है वहाँ पे जो नाली में उसकी बाइक का अगला पहिया चला गया, और वहीं पे जो मृतक जो अभय नेताम है वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, और उसने कुछ उसको जाति सूचक कुछ बातें कहीं, कमेंट्स किए, छीटाकशी करी, और उसके बाद आपस में इनमें जो मृतक है उसने थप्पड़ भी मार दिया जो आरोपी पे। उसके बाद वो इतना आक्रोशित हुआ कि वो अपने दो साथियों को बाद में लेके आया, प्रेम और पुरुषोत्तम को साथ में लेके आया, और साथ में जो चाकू भी लेके आया, और उसके बाद वहाँ पे उनमें विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि वो आरोपी जो है उसने जो मृतक अभय के पीठ और पेट में चाकू से वार किए, और उसके बाद वो फरार हो गए। उसके बाद उसको एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ पे इलाज के दौरान उसकी आज सुबह मौत हो गई। लेकिन यहाँ पे आरोपी हैं, इनमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें अगर प्रवीण यादव, पुरुषोत्तम, प्रेम समेत एक नाबालिग है, कुल 4 आरोपी इसमें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिए हैं आज सुबह। लेकिन ये एक काफ़ी चिंतनीय और विचारणीय ये विषय बन गया है कि एक मामूली सी बात पे इतना आक्रोशित होकर और किसी की जान ले लेना, ये वाकई में एक चिंताजनक बात है। अगर पिछली दिनों की अगर बात करें, चाहे वो प्रेमिका की हत्या हो, चाहे वो एक अंबिकापुर के ड्राइवर की हत्या हो, तो ये कहीं ना कहीं जो चाकू से हत्या की गई है, तो कहीं ना कहीं, और ये सभी जो बातें, एक प्रेम प्रसंग का था, एक 50 रुपए गांजे मांगने को लेके था, और ये नाली में टायर गिर जाने तहसील, एक सवाल ये उठता है कि मामूली सी बातों में आजकल विवाद, और विवाद के बाद लोग हत्या की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि लोग इन जनरल आजकल चाकू लेकर चल रहे हैं, इस पर कोई रोक नहीं है, इस पर कोई चेकिंग नहीं है। जबकि पुलिस हमेशा ये दावा करती है कि पेट्रोलिंग की जाती है, पुलिस हमेशा ये दावा करती है कि चेकिंग की जाती है, लगातार ऑनलाइन रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं कि कोई चाकू ऑर्डर तो नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद चाकूबाजी की बढ़ती घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती है कि युवा आज की डेट में अपने जेब में चाकू लेकर चल रहा है, और यही वजह है कि जैसे ही विवाद होता है चाकूबाजी की घटनाएं होती हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो इस बात की है कि जो पहले की जो पुलिसिंग होती थी रोको और टोको की, वो ख़त्म हो गई है पूरी तरह से। इसका फ़ायदा जो है इस तरीके के जो आज के युवा हैं, बदमाश हैं, जो नए उभर रहे बदमाश हैं, वो रख के चलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पुलिस रोकेगी, उनसे दस्तावेज देखेगी, बातचीत करेगी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। लेकिन जो तलाशी अभियान होता है वो ख़त्म हो गया एक तरह से, पूरी तरह से। तो अभी यहाँ पे ज़रूरत अगर बात करें तो रोको टोको और तलाशी अभियान जो एक चलता है वो चलाने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों में भय आए कि जो इस तरीके के जो लोग हैं जो हथियार लेके चलते हैं उनमें कम से कम की तलाशी होती है, डिग्गी देखी जाती है बाइक की या एक्टिवा की या जिसकी गाड़ी की भी। तो यहाँ पे ज़रूरत जो है अभी समाज में, एक तो ये भी चिंता की विषय है कि एक मामूली बात में इतना आक्रोशित हो जाना कि चाकू से हत्या कर देना। उसके बाद पुलिस का ये कि यहाँ पे रोको टोको और तलाशी अभियान लगातार जारी रहने की यहाँ पे आवश्यकता निश्चित तौर पर कई ऐसे एंगल्स हैं जिन पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से रोकथाम कर पाती है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन।